दोस्तों, कांग्रेस पार्टी से बगावत करके 21 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव था और उपचुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को खूब तरजीह दी जा रही थी, खूब रिस्पेक्ट दी जा रही थी। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को किनारे करने की पूरी कोशिश में लग गई है और इसी को लेकर के एक बड़ी खबर है जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है वह उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां का प्रशासन एक और बड़ा फैसला लेने जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव में करारी हार के बाद लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं ने बड़े फैसले लिए हैं जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आप सभी को पता होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा नाम जो कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के मशहूर हुआ। उसके बाद जब मध्य प्रदेश में अभी कुछ ही महीनों पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावती तेवर दिखाया और 21 विधायकों को अपने पाले में ला करके बीजेपी में शामिल हो गए और सरकार को गिरा दिया। लेकिन उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी यह कह रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन जो थामा है यह ठीक नहीं किया है और उनके साथ आगे आगे देखो होता क्या है। कुछ इसी तरह से अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हो रहा है। आपको एक स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी अब जो है किनारे लगाने जा रही है मध्य प्रदेश में। यहां पर साफ साफ लिखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अंकुश लगाएगी बीजेपी, राजनीतिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग करना शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद सियासी पटल पर मजबूत हुई बीजेपी में आंतरिक राजनीति का दौर अपने चरम पर है और फिलहाल इस राजनीति के केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक बने हुए हैं। बीजेपी में कई स्तर पर संबंधित नेताओं को खुद के मुताबिक ढालने की कवायदों का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ ही इन्हें पार्टी की गाइडलाइन में बांधकर भी रखना बहुत जरूरी है और सिंधिया का कद जिस तरह से लगातार उपचुनाव के बाद बढ़ता जा रहा है, इसके चलते कई बीजेपी नेताओं की चिंताएं भी बढ़ रही हैं और इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर बीजेपी अंकुश लगाने की तैयारी करने जा रही है, जिसके लिए उनकी तमाम गतिविधियों में बारीकी से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख सकते हैं, खबर कह रहा है। कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि यानी कि उपचुनाव के नतीजों को अपना पक्ष में भुनाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश में एक विजयी जुलूस निकालने के पक्ष में थे। लेकिन इस विषय में उन्होंने बीजेपी संगठन और प्रदेश नेतृत्व से कोई चर्चा नहीं की थी। हाल ही में दिल्ली में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा के एक साथ मीटिंग में सिंधिया के संबंधित प्रस्ताव को होल्ड कर दिया गया। यानी कि उनकी जो जुलूस रैली निकालने जा रही थी, जश्न मनाने जा रहे थे, विजय जुलूस, उसको भी रोक दिया गया, होल्ड कर दिया गया, इसलिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद लगातार बीजेपी में आकर के मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कुछ बीजेपी के नेताओं को चिंता सताने लगी, जिसके चलते अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक गतिविधियों पर खुद बीजेपी मॉनिटरिंग करने का फैसला ले चुकी है। अब देखना यह होगा इससे सिंधिया क्या फैसला आगे लेते हैं। लेकिन यह सिंधिया के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सिंधिया ने बीजेपी को वो दिया जो शायद बीजेपी अपने आप हासिल नहीं कर सकती थी। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को शेयर करें। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां का प्रशासन वैसे तो विकास के कामों में कम, लेकिन नाम बदलने के विकास में सबसे ऊपर है। आप सभी को पता होगा कई रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए, कई शहरों के नाम बदल दिए गए। लेकिन एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ और वहां का प्रशासन एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद फैजाबाद, इलाहाबाद और मुगल सराय के नाम बदले गए। इसी क्रम में अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जौनपुर का नाम बदलकर यमदग्रीपुर करने की मांग कर दी है। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। इसी के साथ साथ सिर्फ
एक जो है जौनपुर का ही नहीं, लखनऊ का नाम जो है, उसके बाद अलीगढ़, जौनपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर जिलों का नाम बदलकर नया नामकरण करने के संदर्भ में भी पत्र लिख डाला है। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश के कई जिलों का नाम बदलकर नया नामकरण कर अभूतपूर्व काम किया है। इससे भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद गौरवान्वित हुआ है, यानी कि उनका गौरव ऊंचा हुआ है। और इसको लेकर के फिर से पत्र लिखा गया और बताया जा रहा है कि एक बार फिर से इसका नाम बदलना चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह से नाम ही बदलते सरकार रह जाएंगी तो आखिर विकास कैसे होगा। सोचने की बात है कि एक जिले का नाम बदलने में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, बहुत सारी चीजों को बदलना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ सरकार फिर से एक बड़ा फैसला ले सकती है, जिस पर लगातार बीजेपी के नेता काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। लखनऊ, अलीगढ़, जौनपुर, आजमगढ़ समेत कई और जो है जिलों के नाम बदलने की कवायद अब तेज कर दी गई है। अब देखना आगे यह है कि योगी आदित्यनाथ इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकार करते हैं और कब तक इस पर आगे काम करते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। जो तीसरी बड़ी खबर सामने आ रही है वो है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अंदर बिहार चुनाव हारने के बाद लगातार उनके नेताओं में टकराव शुरू है। आप सभी जानते होंगे कि बिहार में विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 51 पर पराजय का सामना कर रही, यानी कि हार का सामना कर रही कांग्रेस में हार के साथ ही हाहाकार भी मचा हुआ है। उठापटक का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की समीक्षा बैठक के बीच कांग्रेस के बिहार प्रभारी व सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इसी कड़ी में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने भी हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने सर पर जो है इस्तीफा अपना दे दिया है और आलाकमान को भेजा है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी इन इस्तीफों को कब तक मंजूर करती है, लेकिन यह तो जरूर है कि बिहार की चुनावी हार कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही है और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अब लगातार अपनी पार्टी से इस्तीफा देते जा रहे हैं। यानी कि पार्टी का मतलब यह नहीं है कि पार्टी छोड़ रहे हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी में वो बने रहेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के हालात बनते रहे तो आने वाले दिनों में आसाम, पुडुचेरी, उसके बाद जो है जो पश्चिम बंगाल के चुनाव है उसमें आखिरकार कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के लगातार बीजेपी कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करती रहती है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वो अब नेताओं की रिस्पेक्ट नहीं रही जो पहले रहा करती थी। आप कपिल सिब्बल का बयान ले लीजिए, उसके बाद जो है अशोक गहलोत का बयान ले लीजिए, उसके बाद जो है गुलाम नबी आजाद का बयान ले लीजिए, तो अलग अलग तरह के बयानों से यह साफ नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा रही है। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।